जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये पेपर है आपका CSIR का। CSIR मीन्स CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके ऑफिस जो है कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर है। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2025 में ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ GSA। ठीक है। कुछ दिन पहले स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ये एग्जाम आपका CDRI में GSA की पोस्ट के लिए हुआ है और ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है 18 मई को, 18 मई 2025। ठीक है। यहाँ पर आपको दो पेपर्स देखने को मिलेंगे और ये है आपका पेपर 2 के अंदर आप बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा आपके जो जीके के क्वेश्चंस हैं, जीके जीएस या करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्लस इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। तो हमारा जो कंसर्न रहेगा वो जीके के जो 50 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी पेपर हुआ करे उसका नोटिफिकेशन या कौन सा एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ या आपके पास PDF है तो आप शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है। तो इस पेपर की जानकारी मुझे एक यूट्यूब चैनल पर बेसिकली एक स्टूडेंट ने पिन किया है तो मुझे इसके बारे में पता चला है। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। पार्ट 1 पेपर 2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स सिटी एंड टाउन प्लानिंग। ये आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। मगध रूलर हु इज नोन एज द सेनिया, सेनिया कहा जाता है बिंबिसार को, ऑप्शन यहाँ पर सी बनेगा करेक्ट आंसर। कंधार आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द कुशान पीरियड, कुशान दैट इज स्पेशली हम बात करें कनिष्क के टाइम पर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बैटल ऑफ तालिकोटा ये कब लड़ी गई थी? 1565 के अंदर ये लड़ी गई थी। मुस्लिम सुल्तान रिगार्डेड द हिंदू एज अ जगत गुरु, ये बेसिकली ये मुस्लिम रूलर था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आदि ग्रंथ क्या है? आदि ग्रंथ एक रिलीजियस बुक है जो सिखिज्म से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन दिस डेट। बेसिकली यहाँ पर हम डेट की बात करें तो एग्जैक्ट डेट जो है वो 22 जुलाई है, बट यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। ये मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन में फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है, बट यहाँ पर जो मुझे ऐसा लगता है, देखिए वैसे तो पिंगाली वेंकैया है, पिंगाली वेंकैया का नाम आता है, बट इन ऑप्शंस में से मैं बात करूँ तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो एक अप्रोप्रिएट आंसर मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको हटा दिया जाए या फिर इसके आंसर में कुछ चेंजेस हों, बट मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो करेक्ट आंसर बनना चाहिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे, नॉट रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर सत्यार्थ भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य भूमिका, ये तीनों बुक्स जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई हैं, और वेद प्रकाश ये जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। किसने कहा था द कांग्रेस मूवमेंट वॉज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम? ये कहा था लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की हम बात करें तो सी राजगोपालाचारी का नाम आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। द फर्स्ट फ्री यूनिवर्सिटी इन इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिसीविंग नो ग्रांट फ्रॉम इट। तो ये यूनिवर्सिटी थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। 36 अमेंडमेंट एक्ट जो सिक्किम को भारत का एक हिस्सा बनाता है, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी बना रहा है ना। देखिए राज्य का दर्जा तो है इसमें, तो यहाँ पर जो ईयर रहेगा वो रहेगा आपका 1975, ऑप्शन नंबर ए रहेगा करेक्ट आंसर। नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी पूछा गया है, तो टू रेंडर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 213 ये संबंधित है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर से, तो दैट इज आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 213 का। ठीक है। ऑप्शन बी, सॉरी आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर से है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन्स द गोल्डन पीक अवार्ड इन द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया 2024? ये है आपकी टॉक्सिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। फ्रॉम द बुक टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री रिसीव्स द इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज इन द ईयर 2022, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी? तो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है 18वें क्वेश्चन के अंदर वो है आपका वाइटामिन। ठीक है, वाइटामिन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ये आपका स्टमक में होता है। विनेगर का कॉमन नेम जो है वो एसिटिक एसिड है।
फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक्स, ये आपका पेंसिलिन है। ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम द वाटर से। What is the age below which employment of children in factories is prohibited in India? That is 14 years. RTI एक्ट 2005 के अनुसार PIO क्या होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द 14th ब्रिक्स सबमिट हेल्ड इन जून 2022? ये हुई थी चाइना के अंदर। ये आपकी डिजिटल फॉर्मेट में हुई थी, बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत की गई थी। एक्सेस टू इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये काम आता है आपका आर्टिकल नंबर 19 के तहत। विनर ऑफ IPL 2023 ये है चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर बनेगा। CSIR जो गोवा के अंदर लोकेटेड है, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ये जो CSIR का जो ब्रांच है ये आपका कहाँ पर है? दैट इज़ इन गोवा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नवल शिप वर डिप्लॉयड इन द इंडियन ओशन इन द रीजन ऑफ मिशन सागर? तो ये था आपका INS केसरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नोबल फाउंडेशन कहाँ पर है? ये स्वीडन के अंदर है, स्टॉकहोम के अंदर, ठीक है। विनेश फोगाट ये किस से संबंधित है? ये आपके रेसलिंग से संबंधित है प्लेयर, ठीक है। 31 का ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, ये आपका लेक विक्टोरिया रहेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। करेंसी ऑफ जापान येन रहेगी। कॉन्टिनेंट जो कि क्लोज है अंटार्कटिका के, ये कौन सा रहेगा? ये रहेगा आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अलाउड इन द राज्यसभा, ये आपके 250 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36, टाइटन इज अ मून ऑफ विच प्लैनेट? दैट इज सैटर्न, ठीक है। 36 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्म और इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम अंडर द मोनोपोली? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिग्निटी ऑफ ऑल फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इज द थीम ऑफ, ये थीम है बेसिकली रेड क्रॉस डे की। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसाइज वॉज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी भारत के अंदर पार्लियामेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज ट्रेन 18? ये आपकी होती है वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ये कौन सा है? स्किन है। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति? ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था कॉन्सेप्ट। ऑल वुमेन एक्सपीडिशन टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट इन मई 2011, हु वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द टीम टू स्केल द माउंट एवरेस्ट? ये आपकी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट निवेदिता चौधरी यहाँ पर रहेंगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो एजेंसी है वो है आपकी CB। नेशनल वाटरवे 1, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली रिवर पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 46 का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। 47 पर आते हैं। किस कारण से दिन और रात होता है अर्थ पे? तो ये रोटेशन ऑफ अर्थ पर होता है, अर्थ के रोटेशन पर बेस्ड है। रेड इंडियंस, ये किसके नेटिव्स को रेड इंडियंस कहा जाता है? ये कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका के नेटिव्स को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। What is the rearing of silk worm for the production of silk fiber is called as a sericulture? Option A is the correct answer. In which of the following cities the Japan built the memorial to commemorate the Second World War? ये आपका मणिपुर में इम्फाल के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस जो कि थे पेपर आपका CSIR का CDRI में। जो JSA का पेपर आपका कंडक्ट हुआ है 18th ऑफ मई को, जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चंस की बात करी है जो कि आपके GK के क्वेश्चंस हैं। बेसिकली दिस इज द पेपर 2, ठीक है। तो पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।